कि दो लड़का लड़की हो, उनको एक दूसरे से नफरत हो, वो हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर बीच में जाके दोनों को रियलाइज़ हो कि हम शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर लास्ट में जो है वो बीच में थोड़ी सी ट्रेजेडी आएगी इन दोनों को मिलने में, और फिर आखिर में दोनों मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस ड्रामे की बात करेंगे उस ड्रामे का नाम है हम तुम एक फार्मूला ड्रामा है जिसका रुझान आजकल हर रमज़ान में चल रहा है। पहले इस तरह के सीरियल सिर्फ एक आध चैनल पे ही नजर आते थे, लेकिन इस बार कंपटीशन से चल गया है कि हर चैनल जो है वो इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे हम तुम ड्रामे की, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त चल रहे ड्रामों में सबसे अच्छा चल रहा है। इस ड्रामे को साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है और दानिश नवाज़ ने इसको डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले चुपके चुपके भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस ड्रामे की लीड कास्ट में हमें आहद रज़ा मीर, रमशा खान, सारा खान और जुनैद खान नज़र आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आहद रज़ा मीर और रमशा खान की एक्टिंग की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए इस ड्रामे में, और दोनों ही बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। और रमशा खान को हम जैसे देख रहे हैं कि अभी उनका जो सीरियल चल रहा है सिनफ़े आन, जिसमें वो बहुत ही मासूम सी बलोच लड़की बनी है, और एज इट इज़ ये कैरेक्टर इन दोनों को अगर कोई सेम देखे और बिल्कुल नहीं लगता कि किसी एक ही शख्स ने ये दोनों कैरेक्टर प्ले किए हैं। और आहद रज़ा मीर जो कि वैसे ही बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग भी टू द पॉइंट है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो। और आहद रज़ा मीर को लोगों को पसंद करने की बड़ी वजह ये भी है कि वो बहुत अरसे बाद जो है वो टीवी पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्योंकि एक तरह की चीज़, आप अगर कोई बहुत अच्छा एक्टर है वो, लेकिन वो बैक टू बैक सीरियल करता रहता है, उसकी जो फेम होता है वो कम होता रहता है। लेकिन कोई बहुत अच्छा एक्टर जो बहुत टाइम बाद आए और बहुत अच्छा काम करे, तो लोगों के दिल में उनको दोबारा देखने का क्रेज़ होता है, और जब वो बहुत टाइम बाद नज़र आते हैं तो ज़्यादा लोग उनकी तरफ राग़िब होते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो ये वजह है कि आहद रज़ा मीर की फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और उनकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, और इसी वजह से इस सीरियल में इनका काम बहुत पसंद आ रहा है। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे जो हम जेंडर के साथ मनसूख कर देते हैं, जैसे कि रोटी पकाना, खाना पकाना सिर्फ एक औरत का ही काम है, तो इसमें हमें दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो शेफ़ का काम कर रहा है। और इसी तरह हमें दिखाया गया कि एक लड़की जो है वो, जो बच्ची है वो कराटे सीखती है, जो कि समझा जाता है शायद ये लड़कों का, मर्दों का काम है। तो लड़की भी कराटे सीख सकती है और मर्द भी खाना बना सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी अवेयरनेस है। और अक्सर वो घर जिनमें बेटियां नहीं होती, लड़कियां नहीं होती, तो उनके जो मर्द होते हैं वो खुद ही सफाई, खुद ही खाना पकाना और ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट भी हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये ड्रामा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से उजागर करता है। आहद रज़ा मीर और रमशा खान की जो नोक झोंक के सीन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और दोनों के ऊपर बहुत सूट करते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे ड्रामों में इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा हाई स्केल था वो सुनो चंदा का था, जिसमें इकरा अजीज़ और फरहान सईद की नोक झोंक जो है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं अगर इन दोनों को सुनो चंदा वाल के कैरेक्टर से कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया इन लोगों ने भी। और ख़ास करके मैं बात करना चाहूँगा आहद रज़ा मीर की, वो काफ़ी हद तक फरहान सईद से ऊपर नज़र आते हैं। और इकरा अजीज़ और रमशा खान का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में इकरा अजीज़ जो है वो बिल्कुल अपना नेचुरल कैरेक्टर प्ले कर रही थी सुनो चंदा में, वो इस तरह की हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट रमशा खान बिल्कुल भी ऐसी, उनकी नेचर वाइज ऐसी नहीं है जिस तरह का वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो रमशा खान को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इस कैरेक्टर के लिए, और उसके बाद बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं वो। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इकरा अजीज़ का स्केल थोड़ा सा हाई था। और अब बात करें सारा खान और जुनैद खान की। इन दोनों के कैरेक्टर में इतना कुछ करने को नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जुनैद खान ने अपने कैरेक्टर में बहुत सी वैरायटी लाई है। जिस तरह का उनका कैरेक्टर लिखा गया था, मेरा नहीं ख्याल था कि उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा स्पेस थी एक्टिंग की जितनी कि जुनैद खान ने क्रिएट की है। तो जुनैद खान ने अपने जो भी कैरेक्टर में जान डाली है वो उन्होंने अपने खुद के बलबूते पे, खुद के एक्टिंग के थ्रू डाली है। और इस बिल्कुल सेम इसी तरह सारा खान का जो कैरेक्टर है उसमें भी इतना कुछ खास करने को नहीं है, लेकिन यही कंपैरिजन है दोनों में कि जुनैद खान का और सारा खान का कैरेक्टर तकरीबन सेम है, लेकिन जुनैद खान ने अपने कैरेक्टर में जान डाली हुई है। और सारा खान का भी कैरेक्टर अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया तो वो बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल वो जिस तरह का कैरेक्टर है उसी तरह वो लेके चल रही हैं। और उसके अलावा भी जितने भी एक्टर्स हैं उन सब का काम भी बहुत अच्छा है। इस तरह के जो फार्मूला ड्रामे होते हैं इनकी स्टोरी बिल्कुल कॉमन सी होती है कि दो लड़का लड़की हो, उनको आप एक दूसरे से नफरत हो, वो हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे, और फिर बीच में जाके दोनों को रियलाइज़ हो कि हम शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उसके बाद 5-6 किस्तें खींचेंगे एक दूसरे को रियलाइज़ होने में, दोनों को प्यार मोहब्बत होने में, और फिर लास्ट में जो है वो बीच में थोड़ी सी ट्रेजेडी आएगी इन दोनों को मिलने में, और फिर आखिर में दोनों मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग।
लेकिन इतना सिंपल होने के बावजूद भी इस तरह के जो ड्रामों के राइटर होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक सेम स्टोरी भी आप कितनी कोई वैरायटी ले आएंगे। तो इसलिए जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इनके साइड कैरेक्टर बहुत ही फ़नी और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से होते हैं। हम तुम ड्रामे के साउंड ट्रैक की मैं बात करना चाहूँगा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा होना चाहिए था उसको। जिस तरह का ड्रामा है बाकी सारी चीज़ें जिस उस हिसाब से इसका जो साउंड ट्रैक है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब वैसे अच्छा है लेकिन उस स्केल का नहीं है जिस स्केल का इसको होना चाहिए था मेरे ख्याल में। और मैं चाहता हूँ कि रमज़ान के अलावा भी बाकी सीज़न में भी इस तरह के लाइट हार्टेड ड्रामे बने जो कि थोड़े से फ़नी से हों, आम से लोगों की कहानी सुनाएं। जिस ड्रामे को पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखे, अपनी टेंशनें परेशानियाँ भूले और हंसती मुस्कुराती रहे। और जैसे कि एक अरसे तक बुलबुले चलता रहा है लेकिन वो एक ही सीरियल है और वो मुस्तकिल चल रहा है, तो इसी तरह के और भी ड्रामे आने चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे हों और लिमिटेड हों। जैसे कि बुलबुले है वो अनलिमिटेड चलता ही जा रहा है, लेकिन इससे थोड़े हट के और ड्रामे बने जैसे कि ये रमज़ानों में बन रहे हैं। इस तरह के ड्रामे अगर रेगुलर भी बनना शुरू हुए तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लेवल को और भी ऊपर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।